ओके, स्टार्ट विथ एग्जांपल्स। तो अपन ने यहाँ पे बोला कि फॉर एग्जांपल लिमिट ओवर सिंपल एक्सटेंडिंग टू द जीरो इज अ साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 5x। तो अपन ये कह सकते हैं कि जीरो के नेबरहुड के लिए दिस इज अ लिमिटिंग जीरो फंक्शन। लिमिटिंग जीरो तो ये 0/0 का इंडिटरमाइन फॉर्म है। इस साइन का जो आर्गुमेंट है वो आपका टेंडिंग टू द जीरो है। तो उसी सेम जीरो से इस कंपोजिट फंक्शन के लिए आप इसको इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो कि साइन 3x/3x मल्टीप्लाइड बाई 3x ऐसा इसको लिखे, डिवाइडेड बाय साइन ओवर 5x डिवाइडेड बाय 5x इंटू सिंपल 5x और मल्टीप्लाई में लिख दिया आपने। तो ऐसा करने से ये आपका जो x है और ये x है वो कैंसिल हो गया। तो सिंपली आपने मॉडिफाइड करके इसको नए फॉर्मेट में लेके आ गए, जिसमें इस ग्रुप की लिमिट वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि आर्गुमेंट इस जीरो पे 3x भी जीरो की तरफ टेंड करेगा और सेम जीरो नीचे है। तो साइन fx/fx जहां पे बेसिकली fx टेंडिंग टू द जीरो है, इसलिए इसकी वैल्यू सिंपली आपकी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो ये भी आपका 1। तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, और लिमिट वर्ड को हम अलग अलग इसलिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जब मैं लिमिट अलग अलग इंडिविजुअली निकाल रहा हूँ तो फाइनल जो आंसर आ रहा है वो किसी इनडिटरमाइंड फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर की वैल्यू सिंपली यहाँ पे 3/5 हो जाएगी। द लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द जीरो 1 माइनस का cos ओवर x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, इसके जगह पे हम लोग सीरीज एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। बच्चे अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे साइन 3x की जगह पे मैंने लिख दिया 3x माइनस 3x का होल क्यूब अपॉन का फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको नीचे मैंने लिख दिया सिंपली 5x माइनस 5x का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और अगर आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू द जीरो है तो लीस्ट पावर ऑफ x को कॉमन निकालोगे। वो इसलिए क्योंकि लीस्ट पावर ऑफ x को यहाँ पे कॉमन निकालने पर ऊपर x बचेगा, जिसको जीरो पुट करने पर वो आपका जीरो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से x और यहाँ से x, तो बाकी जगह पे x ऊपर बचेगा जो कि जीरो सब्स्टिट्यूट करने पे जीरो, और जो दोनों x अपन ने कॉमन निकाला है वो आपस में कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका सेम 3/5 यहाँ पे दोबारा आ गया। यहाँ पर लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो 1 माइनस का cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर लिखा हुआ था। 1 माइनस के cos x को आप यहाँ पर लिख सकते हो पहला तरीका कि आपने इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर और लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो साइन स्क्वायर x बाई 2। इस साइन का जो आर्गुमेंट है वो जीरो पे जीरो है, तो लेकिन वो सेम आर्गुमेंट नीचे होना चाहिए, और चूंकि दो साइन का मल्टीप्लाई है तो नीचे इसी आर्गुमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा बनाने के लिए अपन ने इसको 4 और 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 और 4 यानी कि 1/2 मीन्स ये फंक्शन आपका ऐसा हो गया साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द जीरो सिंपली। और अगर x आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो साइन थीटा बाई थीटा आपका 1 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि ये आर्गुमेंट आपका जीरो है पे 0/साइन सेम आर्गुमेंट, तो ये 1। तो ओवरऑल आंसर इज आपका सिंपली 1/2 आ जाएगा। यही बात आप ऐसे भी फील कर सकते थे कि अगर अपन यहाँ पर इस 1 माइनस cos x में cos x का क्या अप्लाई कर देते, सीरीज एक्सपेंशन अप्लाई कर देते। तो मेरा सिंपली यहाँ पे कहना है कि cos x की जगह पर सीरीज एक्सपेंशन से करते तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टर्म जब आप इंडिपेंडेंटली फील करो कि x स्क्वायर से डिवाइड करोगे
तो आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा जो कि 0 पुट करने पर इज सिंपली 0 हो जाएगा। तो सेकंड मेथड के लिए सिंपली यहाँ पर cos x को मैंने इससे रिप्लेस किया एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो ये 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल, 1/2 इसका सिंपली आंसर आ गया। द लिमिट ओवर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0, सपोज द tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाई इज एक्स क्यूब, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। तो tan x माइनस sin x अपॉन एक्स क्यूब अगर मैं देखूं 0 पे, तो न्यूमरेटर फंक्शन 0 पे लिमिटिंग आपका 0 देगा, इज न्यूमरेटर फंक्शन लिमिटिंग 0 पे आपका लिमिटिंग 0 देगा, और एक्स क्यूब भी आपका 0 के नेबरहुड पे लिमिटिंग 0 देगा। तो अगेन ये फंक्शन आपका 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म हो गया। तो अगर आप यहाँ पर पहला तरीका कि इसको आप लिखते हो tan x कॉमन निकालते हो, तो बेसिकली ये 1 और 1/tan x यानी कि cos x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब ऐसा मिलेगा, क्योंकि प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं sin थीटा बाई थीटा जैसी आइडेंटिटी से। तो यहाँ पे tan x और यहाँ पे 1 माइनस का cos x आ गया। तो tan x यानी कि सिंपली आप कहोगे कि ये sin x, tan x यानी कि ये tan x रहने देंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ऐसा मिलेगा। इस एक्स क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस डॉट में, मतलब मल्टीप्लीकेशन में, एक एक्स इसको दे दें, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दें, तो ये आपका tan x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई ये 2 आपका मल्टीप्लाई में, ये आपका sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि x क्यूब खत्म हो गया आपका, 1/2 के चक्कर में एक 4 से जरूर डिनोमिनेटर में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर ये और ये रेशियो आपके आइडेंटिकल होंगे। तो आपने बेसिकली गिवन फंक्शन को इस तरह से ग्रुपिंग में कर दिया, तो ये आपका 2 हो गया सिंपली। तो आप मेरे से यहाँ पे कह सकते हो कि tan x अपॉन x और sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 कि इस ग्रुप की लिमिट वैल्यू 1, इसकी 1 का स्क्वायर 1, तो सिंपली आप यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 1 हो गया। तो लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 पे आंसर की वैल्यू आपको 1 और ये 2 बच गया था, 1 डिवाइडेड बाई 2 आपका सिंपल यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 आपका सिंपली ये आंसर यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस तरीके से ना कोशिश कर दे और सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ कि सीरीज एक्सपेंशन रख दो, आपको पता है कि x की वैल्यू टेंडिंग टू द 0 है, तो आगे के टर्म आराम से इग्नोर हो जाएंगे और x क्यूब के ज्यादा पावर को हमें लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो tan x की जगह पे आप रिप्लेस किए इस x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 को बच्चे, इस tan x की जगह पे x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ये आपका था। sin x की जगह पे आपने रिप्लेस किया x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर x का क्यूब और लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0। इसके आगे इसको मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझको पता है कि इसके नेक्स्ट टर्म में x की पावर 5 आएगी, x की ये प्लस होता है बच्चे, गलती है मेरी, तो यहाँ पे उसके आगे x की पावर 5 आएगी और x की पावर 5 x क्यूब से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर ऊपर छोड़ देगा, ये x और ये x कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 1/6 यानी कि 2/3/6, तो ये आपका सम सीधे सीधे 1/2 इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल, आपको यहाँ पर इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए बच्चे, मेरा कहना है कि आपको मैंने लिखा लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0, लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0
is a 1 minus root over is a cos x divided by is a simply x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 1 माइनस का रूट cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो आप यहाँ पर मेरे से कहोगे कि इस 1 माइनस के रूट cos x को अगर हम फॉर्मूले से करना चाहेंगे तो हम 1 प्लस रूट cos x को यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे 1 माइनस cos x। रेशनलाइजेशन कर दिया कहने का मतलब इस 1 प्लस का रूट का cos x ऐसा कुछ लिखोगे। इसको 1 माइनस के cos x को आप लिखोगे फिर से वही हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट का cos x आइडेंटिकल फंक्शन लिख रहे हो। x बाई 2 का साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे बाई 4 और इंटू में 4 की जरूरत होगी और इसको इस तरीके से स्ट्रिंग से मैंने बांध दिया। इस ग्रुप की आपकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगी, इस ग्रुप की लिमिटिंग वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो क्योंकि 0 पे ये 1 प्लस 1 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर यहाँ पे सिंपली आपको कितना मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा। तो चूंकि अंडर रूट था तो रैशनलाइजेशन करके हम बहुत आराम से इसको इस तरीके से प्रोसीड कर सकते थे। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम सीरीज एक्सपेंशन लगाते 1 माइनस cos x की जगह पे मैं लिखता 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 प्लस x की पावर 4 को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में मेरे पास x स्क्वायर है और ये पावर 1/2 ऐसा न्यूमरेटर को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक स्टेटमेंट। अब इस रेडिकल पावर को खत्म करने के लिए मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ओवर 1 प्लस nx यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये माइनस का x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इज n इंटू n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर यानी कि पावर 4 आएगी। पावर 4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वो इग्नोर हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल लिमिट वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो न्यूमरेटर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वलेंट टू द एक्स स्क्वायर बाई 4 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके 0 पे लिमिट वैल्यू और एक्स स्क्वायर कटने के बाद आंसर आपका सीधे कितना आ गया 1/4 आ गया। यहीं पे अगर मेरे पास लिमिट ओवर एक्स टेंडिंग टू द 0 1 माइनस का cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऐसे करके आपको लिखा हुआ है। तो अब आप ये फील कर सकते हो कि इसको अगर हम फॉर्मूले बेसिस पे करने जाएंगे तो ऊपर वाले फंक्शन को हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर वाले फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे फैक्टराइजेशन करके प्रोसीड करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि 1 माइनस का cos x इंटू cos x बाई 2 है। तो सीधे क्यों ना मैं यहीं पे सीरीज एक्सपेंशन लगा दूं कि भाई हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मैं उसके पॉलिनोमियल फॉर्म में ला सकता हूं, कहने का मतलब। तो सीधे यहाँ पर इसको मैंने लिखा 1 माइनस, अच्छा ये 0 पे 0 बाई 0 है, ये सब चीजें तो वही कॉमन चल रही है। इस cos x की जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 तो 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाई नेक्स्ट टर्म में x की पावर 4 आएगा। चूंकि x स्क्वायर है तो उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि x की पावर 4 हर बार मैं एक ही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर अपॉन 4/2, इसका स्क्वायर से एक 4 और फैक्टोरियल 2 से 2 तो अपॉन में 8 आएगा। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये इसका क्या हो जाएगा, सिंपली सीरीज एक्सपेंशन हो जाएगा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1 माइनस ओवर
इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा बच्चे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 16, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो आप फिर से x की पावर 4 को लिखते या नहीं लिखते, आपकी इच्छा थी, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है। ये 1 और 1 कैंसिल, ये आपका 5/8 प्लस का 5/8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 होल डिवाइडेड बाई, ये तो न्यूमरेटर था बच्चे। अगर आप इसी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके सिंपली इसकी लिमिट वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8। तो आंसर की वैल्यू यहाँ पे 5/8 आ जाएगी इस फंक्शन की। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन लगाकर बहुत आराम से इस टाइप की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। मैंने आपसे लिखा लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 is a 1 minus over cos of x and the root over cos of x into the cube root over cos of 3x into the fifth root over cos over 5x whole divided by is a एक्स स्क्वायर। हो सकता है नीचे भी एक फंक्शन हो जिसकी खुद की भी हमें लिमिट वैल्यू निकालनी पड़े। अभी हम सिंपल इसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले से करने जाएंगे तो बहुत ही लेंथी होगा, लेकिन अगर हम इस रेडिकल पावर्स को सीरीज एक्सपेंशन से खत्म कर सकते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन में मैंने पहले इस cos x के लिए यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन लगाया। तो न्यूमरेटर मेरे पास लिखा है 1 माइनस अंडर रूट ओवर cos x इंटू द क्यूब रूट ओवर cos ऑफ 3x इंटू द फिफ्थ रूट ओवर cos ऑफ 5x, इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि 1 माइनस 1 यानी कि 0 बना रहा है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1/2, ऐसा मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हो 1 माइनस इसका स्क्वायर, नया x यानी कि 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड, नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं लिया, ये बात क्लियर हो सभी को। 1 माइनस का 25 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन इस फैक्टोरियल 2 की पावर 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। रैशनलाइजेशन करने की जगह पे इस रेडिकल पावर को खत्म करने के लिए सीरीज एक्सपेंशन का यूज कर रहा हूं। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू, नेक्स्ट टर्म की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 4 1/3, तो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके मिलेगा। 1 1 और 1 आपका खत्म होगा, तो यहाँ पे 1 1 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा, बाकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर 6/4 10/4, मतलब ये 1 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर का कंप्लीट कोफिशिएंट अगर अपन देखेंगे बच्चे, तो 10 प्लस 6 16 प्लस 17, तो मेरे ख्याल से 17 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस फिर एक्स की पावर 4 आएगा और एक्स की पावर 6 आएगा, जिसको मेरे को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का वैल्यू ये हो गया, और सिंप्लीफाइड किया तो 1 1 कैंसिल, 17/4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपको सिंपली लिमिट वैल्यू यहाँ पर कितने के बराबर मिल जाएगी, इज 17 डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से आपको लिमिट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो चूंकि हम यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन लगा के इजिली कर सकते थे कि हम रैशनलाइजेशन करके रेडिकल पावर खत्म करते और उसको फैक्टराइज करते उसकी जगह पर,
The limit over extending to the zero, बच्चे, अगर मेरे से कहा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है, अगर आपको इस रेशियो ऑफ द फंक्शन जो कि 0/0 के इनडिटरमाइंड फॉर्म में है, उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपने, अगर सपोज आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना होगा, आप देखें यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ओवर इज एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चे, और x के निगेटिव होने पर भी ये आपका यहाँ पर निगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें x के पॉजिटिव और निगेटिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके x के पॉजिटिव और निगेटिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आइडेंटिटी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द is a simply is a open minus 1 से 1। ऐसा मैंने इसलिए लिखा जिससे कि मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकूं, और tan इनवर्स ऑफ a 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ b लगाकर इसको न्यूमरेटर को यहाँ पर अपन एक सिंगल tan इनवर्स में ला सकें। एक सिंगल tan इनवर्स के अंदर जो अपन को आर्गुमेंट मिलेगा वो मिलेगा x अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी कि मेरे को न्यूमरेटर मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसी को सिंप्लीफाइड किया तो न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिलेगी tan इनवर्स ओवर एलसीएम लिया तो x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, मेरे ख्याल से यही a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये चीज इस तरीके से मेरे को मिलेगी। तो ये आपका tan इनवर्स, मतलब ये ऊपर वाले का ही सिंपल मैंने आइडेंटिकल फंक्शन लिखा है। तो यहाँ पर जब अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू द जीरो आप बात करोगे किसकी बच्चे, आप बात करोगे यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू द जीरो, न्यूमरेटर यानी कि यही पूरा का पूरा x इंटू अंडर रूट ओवर 1 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। यानी कि उसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, एक ही बात है। जब आप x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये 1 ये 0 यानी कि डिनोमिनेटर इस ब्रैकेट का 1, 0 पे ये 0, तो 0 अपॉन 1 आपका टेंडिंग टू 0। इस tan इनवर्स का जो भी आर्गुमेंट है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 पर इस पूरे फंक्शन की पॉइंट वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब नेबरहुड पे भी इस लिमिटिंग वैल्यू इस पूरे ग्रुप की यहाँ पर 0 है। अगर इस पूरे ग्रुप की यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू 0 है तो उसी सेम 0 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके मैं tan इनवर्स अपॉन 0 को टेंडिंग टू 1 वहां पे कंसिडर कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैंने क्या काम किया, tan इनवर्स का ये जो ब्रैकेट था उसी से
मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये x इंटू वन माइनस का एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। चूंकि ये आर्गुमेंट टेंडिंग टू जीरो है और सेम जीरो को मैंने अरेंज कर दिया इसके डिनोमिनेटर में, तो इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की लिमिट वैल्यू 1 आएगी और 1 में इस फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यानी कि ओवरऑल इसी की जो लिमिट वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। यहां पर अपन इस रेशियो ऑफ द फंक्शन को भी मल्टीप्लाई में 1 अपॉन करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप की लिमिटिंग वैल्यू भी सेपरेटली आप क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर रहे हो, एक्स क्यूब था बच्चे, तो यहाँ पर ये 1 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर सिंपली डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर आप 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी सेपरेट ब्रैकेट में लिख लो, तो इस ब्रैकेट की लिमिट वैल्यू भी आपकी 0 प्लस 1 यानी कि 1 है। ये ब्रैकेट अपने आप में 0 अपॉन 0 जरूर प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम यहाँ पे रेडिकल टर्म को हटाने के लिए या तो रेशनलाइजेशन कर दें, क्योंकि आप देखो x को 0 पुट करने पे ये 0, लेकिन खाली ये 0 इसका मतलब ये आंसर नहीं कि 0, तो ये 0/0 का अभी भी इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो इसकी लिमिट वैल्यू या तो रेशनलाइजेशन से निकालोगे या तो सीधे सीरीज एक्सपेंशन से निकालोगे, और सीरीज एक्सपेंशन में इस टर्म का सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। तो ये आपका 1 माइनस पावर 1/2 यानी कि 1 माइनस हाफ ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैंने सीरीज एक्सपेंशन से कर दिया, 1 कैंसिल हो गया 1/2, तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। ओवरऑल आंसर 1/2 आ गया। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। लेकिन जबकि अगर आप शुरुआत से ही साइन इनवर्स x था और tan इनवर्स x और दोनों के सीरीज एक्सपेंशन हमें यहाँ पे पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते थे। तो साइन इनवर्स x यानी कि सिंपली आपका हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 था, और यहाँ पर दिस इज इक्वल मेरे पास x प्लस एक्स क्यूब अपॉन x माइनस था, यहाँ पे शायद है ना बच्चे, शायद यही था, देख लेना एक बार, x माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये मेरे पास tan इनवर्स x का सीरीज एक्सपेंशन था, जिसमें x क्यूब तक मैंने लिखा, तो ये माइनस का एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 न्यूमरेटर आएगा। तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्लस में था, एक बार चेक करो तो पीछे, ये प्लस में था, तो ये 1/2 का एक्स क्यूब आएगा, 1/2 का एक्स क्यूब आएगा, और नीचे भी एक्स क्यूब, ये वाला है ना, ये नीचे एक्स क्यूब यहाँ से लिखा मैंने, ये न्यूमरेटर खाली था, ये न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर था, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो गया। तो आंसर आपको सेम इज 1/2, कहने का मतलब सीरीज एक्सपेंशन इस तरीके से आपको इजिली आंसर दे देगा। सीरीज एक्सपेंशन आपको इजिली इस तरीके से आंसर दे देगा। क्लियर सभी को यहाँ तक भी? फिर अगर हमसे कहा जाए, जैसे अपन ने इस तरीके के प्रॉब्लम को सीरीज एक्सपेंशन से आराम से हैंडल कर सकते हैं, ये बात समझा। फिर मेरे को कहा गया फॉर एग्जांपल लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो इज अ ब्रैकेट पार्ट ओवर साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x की लिमिट वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द जीरो पे अंदर वाले फंक्शन की लिमिट वैल्यू की बात करें तो वो लिमिट वैल्यू 1 आएगी। अगर अपन इस कंपोजिट फंक्शन में sin x अपॉन x की लिमिट वैल्यू 0 पे बात करें तो वो आपको 1 मिलेगा, और 1 पे ब्रैकेट आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको उस 1 की अप्रोक्सीमेशन को पता करना रहेगा
कि क्या वो जीरो के दोनों नेबरहुड से 1 के प्लस है कि 1 का माइनस है। अगर एक तरफ से वो 1 का प्लस और एक तरफ से 1 का माइनस है तो ब्रैकेट लेने पे वो DNE हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो मेरा कहना है कि साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस का। अब इसमें आप कहोगे कि x क्यूब क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वही x क्यूब आपको बताएगा, अप्रोक्सीमेट करेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई x, ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे बच्चे। तो यानी कि ये आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आएगा। आप मेरे से कहोगे कि इसके आगे की जो टर्म है वो मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, तो ये माइनस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 है। यानी कि जीरो के नेबरहुड पे ये इतना डोमिनेटिंग, क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो ये डोमिनेट इतना कभी नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी कोफिशिएंट हो। x की पावर 4 के पास इस डबल जीरो हो जाएंगे 0 पॉइंट के आगे, तो इसके साइन को ये कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि ये प्लस है तो ये फाइनली तो केवल अपन को इसी के साइन से मतलब है, ये टर्म इसके सम के साइन को कभी भी इफेक्ट नहीं डालेगा। और चूंकि जीरो के नेबरहुड पर एक्स स्क्वायर है तो बोथ नेबरहुड यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन था। जीरो के बोथ नेबरहुड पर एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव जीरो होगा, तो ये ब्रैकेट आपका 1 से छोटा होगा, और ये नंबर चूंकि 1 से छोटा होगा तो आप मेरे से कह सकते हो इसका फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, सिंपली 0 आ जाएगा। आपको मैंने कहा लिमिट ओवर x tending to the 0 is a fractional part over e की पावर x minus 1 divided by is a ln over 1 plus x। इस तरीके से मैंने आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसकी मेरे से कहा गया है कि लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करो। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू निकालते हो ln ओवर 1 प्लस एक्स की, तो दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने दोनों की लिमिट वैल्यू इस x टेंडिंग टू द 0 पे इंडिपेंडेंटली देखी है कि इसकी भी 1 इसकी भी 1, तो 1 अपॉन 1 टेंडिंग टू 1 होगा। तो अलग अलग लिमिट अप्लाई करके इसकी लिमिट वैल्यू टेंडिंग टू 1 आएगी।